हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो सीएसएस में हमको बॉर्डर विड्थ लगानी है या फिर बॉर्डर का कलर चेंज करना है या फिर अगर जो हम बॉर्डर का रेडियस लेना चाहते हैं तो कैसे करें। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में लगा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सीएसएस बॉर्डर। और सीएसएस बॉर्डर के बाद हम लोग पढ़े थे सीएसएस बॉर्डर स्टाइल। और उस स्टाइल के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, होवर। और होवर के बाद हम लोग पढ़े थे ग्रेडियंट कलर का। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करें बॉर्डर का। तो जो अभी हम होवर लगाए ना, होवर को हटा दे। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो ऐसा हमारा बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए काम करते हैं, हम कोड पे आ जाते हैं। और कोड पे आने के बाद से हम इसी स्टाइल के अंदर चले। देखिए क्लास हम P1 दिए हैं ना। क्लास क्या दिए हैं, P1। अब इस P1 का जो फॉर्मेटिंग है वो बस हम कर दिया पहले क्या, बॉर्डर। क्या कर दिए, बॉर्डर। और बॉर्डर में ज्यादा नहीं, बस हम 1 पिक्सल दे रहे हैं। और इसका क्या होना चाहिए, सॉलिड। सेव किए और आउटपुट पे आ गए। दिख रहा है अभी ना, 1 पिक्सल का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, दूसरी चीज, इसी के अंदर आ गए और लिख लिया इस बार बॉर्डर विथ। क्या ले लिए, बॉर्डर। कितना मोटा रखना है बॉर्डर को, चाहे तो हम यहां से भी दे सकते थे। लेकिन ये प्रॉपर्टीज बॉर्डर विथ अलग है, कि अगर जो हो सकता है आप यहाँ से नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ से हटा दीजिए। बस आप बॉर्डर कर दिए, सॉलिड रहना चाहिए। सॉलिड के वास्ते बॉर्डर का विड्थ कितना मोटा होना चाहिए, हम कर दिए कम से कम 20 पिक्सल। कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल। कंट्रोल या से क्या कर लिए, सेव। और कहाँ पे आ गए, आउट। मोटा हुआ है, दिख रहा है ना। सिर्फ किस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए हैं, बॉर्डर विड्थ। हाँ, एक चीज और याद रखिए। अब हमको लग रहा है ना कि नहीं, हमको एक काम करना है इसमें। जब हम आउटपुट पे आ रहा है ना, सारा बॉर्डर हमारा ये भी, यानी कि इस साइड का भी, इस साइड का भी और इस साइड का भी, यानी कि तीन तरफ का पतला होना चाहिए। बस एक टॉप का मोटा होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। या फिर सिर्फ इस साइड का मोटा होना चाहिए या फिर पतला होना चाहिए। कोई एक, या तो ज्यादा मोटा होना चाहिए या तो पतला होना चाहिए। सबको अलग अलग साइज का भी कर सकते हैं। तो पहले हम एक ही समझ लेते हैं, एक अगर जो करना तो कैसे करेंगे। तो पहले हम कोड पे आ गए और जहां पे हम बॉर्डर विथ लिखे हैं ना, इसको हम बस कर दिए कितना पिक्सल, बस 5 पिक्सल। सेव और आउट। जवाब इतना सही है ना। लेकिन टॉप वाला या तो बटन वाला या तो लेफ्ट वाला या तो राइट वाला हमको ज्यादा मोटा करना है। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर टॉप। ऊपर का करना है तो टॉप, लेफ्ट का करना है तो लेफ्ट, राइट का करना है तो राइट, और बटन को करना है तो, हो जाएगा ना। अब इसमें हम इस्तेमाल कर लिए बॉर्डर टॉप। अब इसको कर लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 50 पिक्सल। और फिल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉलिड। सेव किए और आउटपुट पे कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। कई जगह कंटेंट में आप लोग ऐसे देखे हो, मिल बन जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज, ये तो हम सिर्फ टॉप का दिए हैं ना, बॉटम का भी इसी जैसा देना है। हम यहाँ लिख लेंगे बॉर्डर बॉटम। ये भी कितना पिक्सल, 50 पिक्सल। और ये भी होना चाहिए क्या, सॉलिड। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। ऊपर का और नीचे का हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब यही चीज, अब हमको बॉर्डर का कलर लगाना है। तो ये बॉर्डर कलर क्या दे देंगे, बॉर्डर। कौन सा कलर चाहिए बॉर्डर का, सपोज करिए हम यहाँ पे ले लेते हैं रेड कलर का बॉर्डर चाहिए। किस कलर का, रेड। सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, आउट। तो जिधर का बॉर्डर हम चाहते हैं उधर का ऐसे इसका विथ हो रहा है ना।
बॉर्डर के अंदर नहीं लिख पाएगा ना, नहीं। हाँ लिखना तो उसके लिए तरीका ऐसा नहीं नहीं है। फिर उसके लिए हम कोड पे जब आएंगे ना, तो यहाँ जो हम पैराग्राफ लिखे हैं ना, इसी के जस्ट ऊपर एक और हम यहाँ पे पैराग्राफ लगा, क्या लगा लेंगे, पैराग्राफ। हम क्या लिखना है, क्या GIT, GIT लिख दी। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर भी हम किस में कर देंगे, रेड कलर में ही कर लेंगे। सेव, और फिर कहाँ पे, आउट। दूरी दिख रहा है ना। हाँ लेकिन इसके पहले याद रखिए, हम लोग हमने HTML में आपको एक पढ़ाया था डिव, याद है, क्या बताया था आप लोग को। तो डिव के अंदर रखेंगे तो फिर इसके पास में ही रहेगा। कैसे, या तो डिव के अंदर रखिए, या फिर चलिए एक इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, स्पैन टैग। ट्राई कर लेते हैं क्या स्पैन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्टली लिख लीजिए क्या, स्पैन, स्पैन के अंदर लिख लीजिए GIT, और वही स्टाइल हम इसके अंदर दे दिए क्या, स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर रेड कलर। सेव किए और आउट। बस इतना ही हो रहा है ना। डिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी बता दे रहे हैं, इससे जस्ट इसी में लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा हम इसी में लिखे हुए हैं, बीच में ही दिखे। हर समझे ना। अभी जब ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, जब इसको क्लियर कर रहे हैं फिर बता दें। चलिए फिलहाल इसको हटा देते हैं, इस पेन पे काम नहीं कर रहा। हाँ अब अगला हमको क्या करना है, अभी तो हम बॉर्डर कलर दिए हैं रेड, तो सबका बॉर्डर कलर हुआ है ना, बॉर्डर तो सबका कलर हुआ है। हम चाहते हैं टॉप का कलर अलग रहे, बॉटम का कलर अलग रहे, लेफ्ट का अलग रहे, और राइट का। क्लियर है ना। चलिए काम करते हुए हम इतना प्रॉपर्टीज लगाए हैं ना, इतना हटा देते हैं, इतना नहीं लगाते। सबसे सिंपल मात्र हम 4 लाइन लिखेंगे, क्या, तो पहला बॉर्डर टॉप, पहला टॉप हो गया, दूसरा बॉर्डर लेफ्ट, या बटन कर देते हैं पहले, बटन के पास कर लेते हैं बॉर्डर लेफ्ट, और बॉर्डर लेफ्ट के आगे कर लेते हैं एक और बॉर्डर, चारों तरफ का बॉर्डर आ गया इसमें ना। अब जो टॉप वाला बॉर्डर है ऊपर का, ये कितना मोटा होना चाहिए, तो दे दिए कम से कम ये 20 पिक्सल मोटा होना चाहिए, ये सॉलिड में फिल होना चाहिए, इसमें फिल होना चाहिए सॉलिड में, और इसका जो कलर है ना वो होना चाहिए कौन सा, ग्रीन। क्या होना चाहिए, सेव किए और आउटपुट में आए, तो सिर्फ अभी टॉप का दिखाई दे रहा है ना। सोच रहे हैं आप प्रॉपर्टी तो इधर का भी लगाए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं दिए है ना, फंक्शन दे दिए क्या, तो ये होना चाहिए बटन वाला, ये भी 20 पिक्सल ही होना चाहिए, सॉलिड फिल होना चाहिए, और कलर इसका होना चाहिए कौन सा, रेड। सेव, और फिर कहाँ पे, आउट। तो दिख रहा है ना। आगे हम किसमें, कोड पर, और लेफ्ट वाले में लिख दिए, ये ज्यादा नहीं, बस 10 पिक्सल मोटा होना चाहिए, सॉलिड फिल ये भी होना चाहिए, और इसका जो कलर है वो येलो। सेव और आउट, दिखाएगा ना, हो जाएगा। अगली चीज, इधर का भी रह जा रहा है, तो इधर के लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ये भी 10 पिक्सल चाहिए, सॉलिड चाहिए, और सॉलिड के बाद इसका कलर चाहिए हमको कौन सा, इसको एक्वा कलर। सेव किए और आउट, चेंज हुआ है। हाँ सबका अगर जो बराबर ही रखना है, तो फिर हम यहाँ से कर लेंगे कितना, सबको 20 कर लेंगे, ये भी 20 रहेगा और ये भी 20 रहेगा। सेव और आउट, तो सबका भी तो बराबर दिख रहा है चारों तरफ से ना, बट कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज में बॉर्डर विथ क्या है, बॉर्डर कलर क्या, ये दोनों क्लियर हो रहा है ना, कि जिधर का आप अलग अलग कलर रखना चाहते हैं उधर का आप अलग अलग कलर रख सकते, हो जाएगा। अब अगला हम लोग इसमें क्या बनाना है, ये तो हम दे दिए क्या, हमारा HTML का कोड था, और उसमें थोड़ा सा स्टाइल करके CSS लगा कर हम क्या कर दिए, बना दी इसका बॉर्डर। आ रहा समझे ना। हाँ चलिए काम करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने पूछा, एक काम करते हैं इन सबको फिलहाल डिलीट करते हैं, बॉयलर प्लेट ला दिए, और इसके अंदर हम लिख दिए सबसे पहले डिव, क्या लिख दिए, और इस डिव के नीचे सबसे पहले हम लिख दिए क्या, यहाँ
क्या कंटेंट लिख दें? जीआईटी लिख दें बस। जीआईटी लिख, क्या लिख दिए? जीआईटी। और उसके आगे हम यहाँ पे जब गए हैं तो इसी के अंदर हम लगा दिए क्या? स्टाइल। क्या लगा लिए? स्टाइल के अंदर हमने दिए क्या? बॉर्डर दे देते, या बैकग्राउंड कलर ही देते हैं पहले। बैकग्राउंड कलर रेड देते, सेव। और सेव के जस्ट नीचे ऐसा भी दिख रहा है ना। अब इसी से रिलेटिव हमको नीचे डेटा बनाना। नीचे क्या करना है? डेटा बनाना। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इसके नीचे आ जाए। लेकिन हाँ, याद रखिए जब इसमें लिखेंगे ना, तो जो इसमें लिखेंगे वो सेम कलर किसमें होगा? इसके अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बस हम स्पैन टैग का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल कर नीचे लोरेम, पैराग्राफ की संख्या को बढ़ा लें, सेव और आउट। सबका कलर हो रहा है ना? सबका कलर हो रहा है, लेकिन सबका कलर नहीं रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके बाद हम बी आर लगाते। बी आर क्यों लगाएंगे? ताकि वो लाइन क्या हो जाए? ब्रेक। तो इस पेन टैग हम लोग लगाए हैं ना, इस पेन टैग के अंदर आ गए, और यहाँ हम लिख दिए क्या? स्टाइल। स्टाइल के अंदर लिख दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम कर दिए व्हाइट। सेव किए, और कहाँ पे? हाँ, पूरा नहीं हटा, बीच में लाइनिंग जैसा दिख रहा है। लाइनिंग जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि स्पेन टैग का इस्तेमाल किए हैं। और स्पेन टैग आप लोग पढ़ेंगे, जितना जो स्पेन टैग रहेगा, जितना कंटेंट है, बस उतना ही स्पेस लेगा। कोई नहीं, स्पेस को हटा के पैराग्राफ करके देखा जाए। पी यहाँ कर दिए, और पी यहाँ। अब पैराग्राफ टैग लग चुका है ना। सेव किए और आउट। अब सही है ना? अब इतना पर लगभग सही है। अब हम करेंगे क्या? इसी पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी जब भी आप लोग पढ़े हैं ना, तो बॉर्डर दे दीजिए। या चलिए काम करते हैं, सबसे बेहतर इसका क्लास बना लेते हैं। क्लास बना लेंगे तो हम स्टाइल से कर लेंगे ना। क्लास का नाम दे दिए हम क्या? सिर्फ बैकग्राउंड लिख देते हैं। क्या लिख दिए? बैकग्राउंड। तो इसका नाम हम क्या दिए? बैकग्राउंड दिए हैं ना। तो जब स्टाइल हम लिखेंगे यहाँ पे, तो डॉट बैकग्राउंड लिखना होगा ना। करली ब्रैकेट। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर तो वहां दे ही दिए हैं, व्हाइट। बस हम यहाँ दे देंगे बॉर्डर टॉप। बॉर्डर टॉप को हम कर लेते हैं, कम से कम ये होना चाहिए 20 पिक्सल। सॉलिड में फिल होना चाहिए, डॉटेड डैश नहीं होना चाहिए। और कलर होना चाहिए। नीचे आ गए। फिर हम दे दिए सिर्फ बॉर्डर, और बाकी सारा बॉर्डर जो है वो होना चाहिए बस 10 पिक्सल का, और वो भी सॉलिड होना चाहिए। और उसका भी कलर क्या होना चाहिए? रेड ही होना चाहिए। सेव किए और आउट। अब कुछ अंदर दिख रहा है? ऐसे ही चाहिए था ना। अब ये कंटेंट आपको यहाँ दूरी दिख रहा है, आ रहा समझ में ना? तो इसके लिए आप लोग एलाइन पढ़े हैं, याद है ना? जब HTML में थे तभी हम लोग एलाइन पढ़े थे। या बड़ा दिखाना तो एक काम करिए, इसको जो है ना, आप H1 या H2 किसी के अंदर लिख लीजिए। H1 बड़ा हो जाएगा ना। GIT। सेव और आउट। बड़ा सा दिख रहा है ना? सेंटर में लाना है, तो आप इसी के जस्ट नीचे आगे एलाइन लिखिए, और एलाइन को कर लीजिए किसमें? सेव, और हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये कैसे किए एक बार और समझ लीजिए। एक डिव बना है, एक डिवीजन, और उस डिवीजन के अंदर हम बना लिए क्या? हेडिंग, और एक जिसमें हम जो हमारा डिव है, डिव का कलर क्या किए थे? रेड। तो हम पैराग्राफ का कलर क्या कर लिए हैं? White। हो जाएगा ना? उसका कलर चेंज करना, फिर इसी के अंदर या तो स्टाइल लगा लीजिए, या तो इसी के अंदर स्टाइल लगा लेंगे इनलाइन, या तो एक्सटर्नल यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे H1 करली ब्रैकेट। उसके लिए आप लोग पढ़े सिर्फ कलर लिखते हैं, जो कलर करना है। सपोज कर इस पे कौन सा कलर दिखाई देगा? ये दिखाई देगा, देख लेते हैं।
सेव और आउट चेंज हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक जितना बताया उतना क्लियर है ना, हो जाएगा इतना ना जी। अब रही बात कि नहीं इसको थोड़ा सा और स्टाइल में दिखाना है क्या, इसका जो कॉर्नर है ना ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कॉर्नर बनाओ, तो ये कॉर्नर थोड़ा सा राउंड हो जाए तो और बेहतर दिखाई दे, तब सही दिखेगा ना। कॉर्नर को हम थोड़ा सा राउंड कर दें तो और बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि अगर जो ऐसे देखा जाए कंटेंट में तो कॉर्नर थोड़ा सा ये भी राउंड रहे और ये भी राउंड रहे, नीचे का जैसा वैसे ही रहे। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए किस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप आइए कोड पर, और कोड पर आने के बाद से सबसे पहले तो आप इसके अंदर आ जाइए। पैराग्राफ में हम लोग बॉर्डर लगाए हैं ना, बैकग्राउंड है ना, तो यहाँ आ गए, यहाँ लिख लिए बॉर्डर, क्या लिख लिए, बॉर्डर रेडियस, क्या लिख लिए, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रेडियस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बॉर्डर के कॉर्नर को मोड़ना होता है। कितना मोड़ना है, तो ज्यादा नहीं, पहले हम दे दिए बस 10 पिक्सल, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। देखिए कहीं आपको स्टाइल दिखाई दे रहा है, बॉर्डर रेडियस बैकग्राउंड इसी में दिए हैं ना, परसेंटेज भी लगाते हैं, पिक्सल भी लगा देते हैं, सेव किए और आउट, परसेंटेज पे ही प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ऊपर हो रहा है ना, यहाँ ऊपर हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, लेकिन नीचे नहीं चाहिए, सिर्फ कहाँ चाहिए हमको, तो यहाँ पर जो है ना हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब इसमें लगाएंगे सब में हो जाएगा। तो उसके लिए जो हम लोग डिव बनाए हैं ना, डिव, डिव के अंदर या फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, उसका नाम लेंगे, डिव दिए हैं ना, बॉर्डर रेडियस, लेकिन अगर जो सिर्फ रेडियस करें और यहाँ पे अगर जो हम 10% ही टाइप कर लें, सेव और आउटपुट पे आ जाए, सिर्फ ऊपर का ऐसे कुछ हो रहा है ना, दिख रहा है, 10% कुछ ज्यादा भी हो जा रहा है, कम कर दिया जाए ना। तो उसके लिए 5% कर, सेव और आउट, हो जाएगा ना। नीचे नहीं होगा, नीचे के लिए तो हमको उसमें करना होगा, क्योंकि डिव एक अलग है, और डिव के पास हम पैराग्राफ का कलर ये कर दिए बैकग्राउंड में ना, तब उसके लिए डिव का यूज नहीं करेंगे। और जो डिव का यूज करेंगे तो फिर सबका कलर तब सेम रखेंगे, तब जाके एक साथ चारों तरफ काम करेगा। कैसे, जो पैराग्राफ का कलर दिए कलर हटा दिए, सेव किए और आउटपुट, कहाँ काम कर रहा है, सिर्फ अभी ऊपर ही काम कर रहा है ना, एक जगह और लगा हुआ है इसमें, ये बैकग्राउंड भी हटा दे, सेव, और फिर कहाँ पे, आउट, टॉप पे दिख रहा है, बटन में नहीं दिखाई दे रहा है ना। सबसे बेहतर सबको हटा लेते हैं, डिप में बैकग्राउंड कलर लिखे हम लोग, क्लास ये दे दी, और बॉर्डर रेडियस हम लोग क्या लगाए हैं, बॉर्डर रेडियस कितना है, 5%, यही है ना। डायरेक्टली हम लिख दिए पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर दे दी क्या, लोरेम 10 पैराग्राफ, जो नीचे डिप क्लोज हो रहा था ना ये नहीं चाहिए, हटा दो। अब उसके बाद से हम स्टाइल के अंदर पैराग्राफ पी दिए हैं ना, तो क्लास बनाया नहीं तो डायरेक्टली हम सिर्फ पी ले सकते हैं, करली ब्रैकेट ओपन, और दे दी पहले बैकग्राउंड कलर, कलर सेलेक्ट किए, सेव और आउटपुट, तो चारों तरफ अब कहीं बॉर्डर रेडियस नहीं लगा है ना, तो इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे क्या, बॉर्डर रेडियस 10%, सेव किए और आउटपुट, चारों तरफ हो रहा है, हो जाएगा ना। चारों तरफ नहीं करना, किसी एक के तरफ करना है, चाहे टॉप पे करना है, चाहे लेफ्ट पे करना है, चाहे राइट में, चाहे बटन। तो उसके लिए जब कोड पे आएंगे ना, तो यहां पर हम लिखेंगे बॉर्डर
बॉर्डर टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आने के बाद से टॉप ऊपर और लेफ्ट साइड इधर ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। बॉर्डर टॉप राइट इस साइड हो जाएगा, हो जाएगा। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट ये कॉर्नर आ जाएगा, और बॉर्डर बॉटम राइट ये कॉर्नर आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो चलिए हम किधर करते हैं, पहले टॉप पे कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट, और इसका जो है कर लिए, ज्यादा नहीं, कम से कम चाहिए कितना, 10 पिक्सल कर दें या बढ़ा देते हैं इसको। सेव किए और आउट, सिर्फ एक ही तरफ का दिख रहा है ना, एक ही तरफ का दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अगर यही इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल अगर हम लोग करें ना, एक डिव बना ले, डिव बताया बताया अभी ना। डिव बनाने से देखिए क्या होगा इसका बेनिफिट। आप डिव लिखिए, डिव के अंदर कुछ मत लिखिए, बस सिर्फ क्या लिख दिए हैं, div। और डिव का एक क्लास बना लीजिए, क्या बना लिए, और क्लास का नाम जो है हम यहाँ पे चेंज कर लें, नाम दे दिए इसका क्या, डिव दे। और आगे हम ऊपर किसमें, स्टाइल के अंदर लिख दिए डॉट डिव, करली ब्रैकेट। पहले तो हम लिख दिए हाइट, कितना हाइट होना चाहिए, तो हम कर दिए कम से कम 100 पिक्सल। विथ कितना होना चाहिए, तो विथ दे दिए ये भी होना चाहिए 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे दी, और बैकग्राउंड कलर हम कर दिए कौन सा, ब्लू। सेव किए और आउटपुट पे आए, ऐसे बॉक्स दिख रहा है, अब बॉक्स दिख रहा है ना। बॉक्स किसके माध्यम से बना, एचटीएमएल के माध्यम से। एचटीएमएल सिर्फ हम डिव दिए हैं ना, लेकिन सारा स्टाइल हम किसके माध्यम से किए, स्टाइल यानी सीएसएस के माध्यम से डिव दिए, उसका हाइट और विड्थ दे दिए, और उसका हम क्या दिए, बैकग्राउंड। तो जैसा भी दिए हैं तो क्या बन के आया है, ऐसे एक रेक्टेंगल बन के आया है ना। कोई नहीं, साइज बड़ा करना है तो जो 100 पिक्सल लिखे हैं ना, इसको 2-2 100 पिक्सल। सेव, कोड में गलत हो, बैकग्राउंड कलर हट गया है, बैकग्राउंड कलर जो भी कलर चाहिए ब्लू ही ले लेते हैं इस बार। सेव और साइज बड़ा दिख रहा है अब ना। अब इसी में अगर ये काम कर दें, सिर्फ लगा लें बॉर्डर रेडियस, जिसको हम 50%, सेव और आउटपुट, अंतर दिख रहा है, बन जाएगा ना। सेंटर में करना तो उसके लिए आप यहीं पे आ जाइए, इसी के अंदर, या फिर यहीं पे लिख लीजिए टेक्स्ट अलाइन। लिखेंगे क्या, अलाइन, अलाइन कर लें किसमें, सेंटर। सेव करिए और आउट, नहीं जा रहा है ना, यहां से नहीं है, तो सबसे बेहतर हम ऊपर आ गए, और यहीं पे हम लिख दिए मार्जिन लेफ्ट। ज्यादा नहीं, कम से कम हमको चाहिए कितना परसेंट, 30%। सेव किए और आउट, हो जाएगा। अपनी 10 परसेंटेज टाइप करके सेंटर में कर लेंगे, हो जाएगा ना। इसके अंदर इमेज लग जाएगा। जो बैकग्राउंड कलर लिखे हैं ना, इसको हटा देंगे, लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। इसके अंदर लिखेंगे URL, इसमें फोल्डर का नाम रखे हम लोग ना, इमेज, और कोई भी एक फोटो रख लिए, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। फोटो जैसा है, मतलब वैसे बस दिखाई दे रहा है, बाकी जो कलर है वो व्हाइट कलर का है, तो इमेज चेंज ही कर लेते हैं, नहीं होती। इस बार इमेज यही रख लिए, सेव और अब दिख रहा है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अब एक काम भी कर सकते हैं, जो डिव के नीचे यहाँ लिखेंगे ना, जो डिव के अंदर यहाँ लिखेंगे, वो कंटेंट आपको वहां भी दिखाई देगा। सेव करिए और आउटपुट, अब यहाँ बाहर दिखाई दे रहा है ना,
तो पैडिंग लगाकर इसको सेंटर में कर ली। क्या हम आ गए ऊपर, और यहाँ आने के बाद हम लिख दिए पैडिंग टॉप, और टॉप से कर दिए 50 पिक्सल, सेव और आउट। टेक्स्ट यहाँ पे आया है ना, थोड़ा सा ये भी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हम पैडिंग लगा लेंगे, कौन सा, राइट से चाहिए लेफ्ट से चाहिए ना, तो पैडिंग लेफ्ट, इसको भी कर दिए 50, सेव और out। यहाँ पे आ गया, हो जाएगा ना। नहीं, अब अपने हिसाब से ये पैडिंग और मार्जिन लगाना होगा ना, पैडिंग और 80 कर दो ये यहाँ ऊपर लेफ्ट से, और टॉप से भी सेव करो और आउटपुट में आ जाओ। देखो यहाँ पे आया, अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा ना, वो खुद से करने के लिए थोड़ी देर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ नहीं हो, अगर ये नहीं लगाएंगे तो सिर्फ, हाँ डायरेक्टली हम ये क्या लिख सकते हैं, सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में कर दिए क्या, सेंटर, सेव की और आउटपुट पे आ गए। बस यहाँ टॉप पे सेंटर में रह गया, बीच में नहीं है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग ऐसे बना करके ट्राई करिए लोग, फिर हो जाएगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया आज आप लोग, सिर्फ यही चीजें कि पहला बॉर्डर विथ, बॉर्डर का विथ चेंज करना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है, हो जाएगा ना, और बॉर्डर का रेडियस हो जाएगा। हाँ, तब तक ये कोड अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो नोट कर ली, क्योंकि ये बॉर्डर रेडियस वाला भी प्रॉपर नोट्स में दिया नहीं। बॉर्डर रेडियस दिया है लेकिन उसका कोड नहीं दिया, कैसे काम करे, नोट कर लीजिए। चलिए पैराग्राफ हटा दे रहे हैं, तो ये दिख जाएगा कैसे हम एक बॉक्स बनाए, बॉक्स बनाने के लिए बन जाएगा अब ना, ये स्टाइल उसका और ये उसका टिप है, HTML कोड। आज आप लोग ऐसे ट्राई करिए लो, और बाकी अगली क्लास में हम आपको बताएंगे दिया है क्या चीज, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टीज, और बॉर्डर कोलैप्स के बाद बताएंगे बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, CSS डिस्प्ले।